उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सीबीआई जांच की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में कुमाऊं क्षेत्र के विभिन्न जिलों, ब्लॉकों और तहसीलों में कांग्रेस की न्याय यात्रा जारी है। आज यह न्याय यात्रा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में बागेश्वर पहुंची। बागेश्वर नगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर विशाल जन जुलूस निकाला और राज्य की धामी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, जिला पंचायत सदस्य गोपा धपोला और क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा रौतेला ने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार की मंशा साफ नहीं दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जब तक इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र सीबीआई जांच नहीं कराई जाती, तब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि सरकार केवल बयानबाजी कर रही है, जबकि जनता को ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यह न्याय यात्रा आगे भी जारी रहेगी और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। ये इस राज्य की बेटी का मामला है। परिवार तो शुरू दिन से अपनी बेटी के साथ न्याय हो, सीबीआई की जांच हो की मांग कर रहा था। सवाल है इन 2-3 सालों में उस वीआईपी को कौन छुपा रहा था? पहला ट्वीट ही यही था। अब तो शक की सुई की वीआईपी को बचाने के प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका जवाब देना होगा। पहले ट्वीट आपने किया था कि हमने उस दरिंदे को, हमारी बेटी के साथ अन्याय करने वालों के रिसोर्ट को धूल में मिटा दिया है, और वही पहला कदम था सबूतों को मिटाने के लिए। 2-3 साल हो चुके हैं। लोग तब भी मांग कर रहे थे, अंकिता के माँ बाप तब भी मांग कर रहे थे, इस राज्य की जनता मांग कर रही थी हमारी बेटी के साथ न्याय हो। और कल प्रेस में मुख्यमंत्री ने फिर उस सवाल से किनारा कर लिया। सबसे बड़ा सवाल है, इस प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है या नहीं है? अंकिता ने यही तो कहा कि मेरे साथ मुझसे कहा जा रहा था अपने स्वाभिमान को बेच दो, और इस प्रदेश में महिला कल्याण मंत्री का पति कह रहा है कि बेटियों को 20 और 25 हजार में खरीदा जा सकता है। ये धामी सरकार पूरी तरह से महिलाओं को इंसान नहीं समझती है। वो इंसान, उनके भी कुछ अधिकार है, वो समझती ये वस्तु है, किसी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। सवाल मुख्यमंत्री को जवाब देना है। जब लाखों लाख उत्तराखंड की जनता सड़कों में आ चुकी है, अब किस बात की देरी है? तुम्हारे इस कि एक पर्दा डालने का काम हमारे सूबे के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? अगर वही मुख्यमंत्री कह रहे होते हैं कि हम जो है अंकिता का जो वीआईपी जिसका नाम आ रहा है उनके लिए सीबीआई जांच करने को तैयार हैं, इस केस में सीबीआई जांच करने के लिए तैयार हैं, तो हम भी उनके वक्तव्यों से संतुष्ट होते। परंतु वो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, तो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं? हमारी बहनों को एक भीड़ का साधन मानते हैं, हमारी बहनों को सिर्फ पोस्टरों में छापने का साधन मानते हैं, हमारी बहनों के सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपनी आय को बढ़ाने का काम इनके द्वारा किया जाता है, तो कैसे मानेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देना चाहते हैं कि कई बहनों ने यहाँ पर अभी पुतला दहन कांग्रेस का कर रहे थे। अरे मेरी बहनों, अगर आपकी आत्मा वास्तव में, आपको अंतरात्मा की आवाज को सुन के अगर आप आते, तो आप वास्तव में अंकिता के लिए न्याय मांगने आते। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को दबाकर आप जो है अपने जो फरमान आपके लिए आता है उसकी आवाज को हावी कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी का साफ स्टैंड है कि सबसे पहली पूछ रेणु बिष्ट और पुष्कर धामी से होनी चाहिए, जिन्होंने डोजर चला के सबूत मिटाने का काम किया।
धामी को बताना होगा कि इधर उधर चला के किस वीआईपी को बचाने की कोशिश पुष्कर धामी और रेणु बिष्ट कर रहे थे। रेणु बिष्ट को से पूछताछ होनी चाहिए कि वो पहला फोन किसका आया जिसने इधर उधर चलाने के निर्देश दिए। ये बहुत जरूरी है। और अब विधायक की पत्नी ने जिस तरीके से गौतम जी का नाम लिया है, गौतम को खुद स्वेच्छा से आगे आकर ये कहना चाहिए कि मैं जांच में सहयोग करूंगा, अब मुझसे पूछताछ करो। अगर वो गिर रहे हैं और उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया तो उनको डर का है बात का। वो तो उल्टा पत्रकारों पे, प्रश्न पूछने वालों पे, बात करने वालों के ऊपर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। इससे बड़ा गलत काम और क्या होगा। बोलने से कुछ नहीं होता है। सीएम साहब तो ये भी बोल रहे हैं कि उनके माता पिता से हम बात करेंगे, उनसे मिल गए हैं। ऐसा कुछ जब तक क्विक एक्शन नहीं लेंगे सरकार तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और हम भी चुपचाप यहाँ से बैठने वाले नहीं है। जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा पूरा उत्तराखंड का। धन्यवाद। और नाम मेरा दीपा रोटेला, क्षेत्र पंचायत सदस्य कराची बुगा से।